ठीक है। और एक वायर यहाँ से जाएगा सेल्फ पे, दोनों मोटा मोटा वायर क्यों दिया गया है पहले ये बताइए, कोई जानते हैं? हाँ बराबर सही है। और एक सेल्फ चालू होने के लिए आप अगर पतली वायर देंगे ना तो वायर जल जाएगा। हाँ इसीलिए ऐसा कंपनी किया है कि बैटरी से डायरेक्ट वोल्टेज आएगा। आप लोग सोचते हैं कि सेल्फ का पूछ दबाते हैं वहां से सेल्फ पर वोल्टेज आ रहा है, लेकिन ये गलत बात है। वो वोल्टेज कहाँ जा रहा है? रिले को प्रोवाइड करने के लिए। जो रिले के अंदर जो हम लोग का सर ने बताया जो मैग्नेट से एक पॉइंट काम करते हैं उसी के जरिए से वोल्टेज आता है। तो मोटा मोटा जो वायर है इसमें हम लोग का पॉइंट सिस्टम किया गया है दोनों को शॉर्ट करने के लिए। दोनों को शॉर्ट करने के लिए यहाँ वोल्टेज जाएगा। अब शॉर्ट कैसे करेगा? मान लीजिए आपके बाइक सेल्फ स्टार्टर है तो सेल्फ दबाने से कोई कोई बाइक में ग्राउंड प्रोवाइड करेगा, कोई कोई बाइक में यानी कि वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। कुछ कुछ बाइक में अलग अलग सिस्टम होता है। तो इसके लिए जो TVS अपोची RTR बाइक में होता है सेल्फ मारने से 12 वोल्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये जो छोटा पोल आप लोग दिख रहा है ना इसमें अलग से ग्राउंड आएगा और वोल्टेज आएगा। लेकिन खाली ग्राउंड नहीं आएगा, जब बाइक न्यूट्रल पे रहेगा तो न्यूट्रल ग्राउंड आएगा। जब गियर पे आप लोग गियर आप जब डालेंगे ना तो ग्राउंड ऑटोमेटिक न्यूट्रल का छोड़ देगा। क्यों? अगर यहाँ से नहीं छोड़ेगा तो आपका बाइक जो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा गियर पे, बाइक जो आगे चल जाएगा, है ना। इसके लिए ऐसा सिस्टम किया है कंपनी ने। रिले के अंदर आप लोगों को एक और छोटा यानी कि डायट की तरह देखने को मिलेगा। वो किस काम के लिए है? जैसे हीरो बाइक में वायरिंग में दिया जाता है, TVS अपोची RTR बाइक में यानी कि रिले पर भी है छोटा सा। उसका काम क्या है? जब आप लोग क्लच खींचेंगे ना तो क्लच में एक ऑटोमेटिक ग्राउंड जाएगा, यानी कि बॉडी अर्थिंग से लेकर यानी कि ग्राउंड प्रोवाइड करेगा बराबर। उसी बात जब क्लच आप लोग खींचेंगे तो आउटपुट में एक हम लोग का ग्राउंड प्रोवाइड करेगा। वो अगर डायरेक्ट रिले पर दे देगा ना तो मीटर कंसोल में जो न्यूट्रल का लाइट है वो हम लोग को गियर पर भी दिखाएगा बराबर। तो इसके लिए वहाँ एक डायोड फिट किया गया है जो क्लच जब भी हम लोग खींचे मीटर पर न्यूट्रल लाइट सोना हो बराबर। तभी आप लोगों के पास यहाँ एक ग्राउंड आता है और एक वोल्टेज आता है। उसी वक्त क्या होता है ये रिले हम लोगों का वर्क करता है और 12 वोल्ट यानी कि सेल्फ को डायरेक्ट जाके दे देता है। और सेल्फ क्या करता है? सेल्फ घूमना चालू हो जाता है। अब सेल में भी काफ़ी सारे बाइक में लोचा होता है। सेल्फ आप नया बैटरी लगाते हो बराबर, नया बैटरी लगाते हो, लगाने के बाद आपका बैटरी डाउन हो रहा है, एकदम डाउन हो रहा है। तो उसी दौरान आपको देखना पड़ेगा सेल्फ के बदन पर आप हाथ रखिए। वहाँ अगर गर्म हो रहा है तो मान लीजिए आपका सेल्फ के अंदर जो आर्मीचर दिया गया है वो बैटरी खींच रहा है ठीक सही से, यानी कि स्पीड से इंजन को घुमा नहीं पाएगा। और एक इंजन जो होता है सही समय पर सही रोटेट अगर ना करेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये सब क्यों बता रहा हूँ, हम लोगों के साथ होता है, ये टेलिंग में नहीं बताता है, ठीक है। ये आप लोगों को इसी बताता हूँ, आगे जाके आप लोगों को कुछ नॉलेज अलग से मिलने वाले हैं। तो उसी दौरान आप लोगों को समझना है जो 12 वोल्ट वहाँ प्रोवाइड कर रहा है और सेल्फ का जो रेस है ज़्यादा नहीं आ रहा है और सेल्फ गर्म हो रहा है, तो उसी दौरान आप लोगों को सेल्फ बदलना पड़ेगा। कभी कभी HF डिलक्स बाइक में ये ज़्यादा हमने देखा है, कुछ RTR बाइक में भी देखा है। मेरे को R15 में हुए हैं, भी हुआ है कई बार। जैसे कि आर्मेचर सर बताया, आर्मेचर कट जाता है तो बगल बदलना ही पड़ेगा। लेकिन कार्बन भी कटते हैं, बल्कि जो कार्बन होते हैं ना ब्रश वो भी कटना है तो MTH ज़्यादा लोड लेना होता है, बैटरी को चूसना स्टार्ट कर देगा। रॉयल एनफील्ड में भी मैंने काफ़ी सारे बाइक में देखा है, मैंने 2-3 बाइक में देखा है। अब कोई कोई बोल रहा है भाई बैटरी ख़राब है, मैंने बैटरी फुल चार्ज किया, उसका एम्पियर चेक किया, नया भी लगा के देख लिया, फिर नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? अब क्या देखें? कुछ देखने का है नहीं, सिर्फ आप लोगों को दिमाग लगाना है। वोल्टेज तो वहाँ जा रहा है, ग्राउंड भी जा रहा है, लेकिन रेस क्यों नहीं दे रहा है? इंजन का कंप्रेसर ज़्यादा हो गया है। इंजन का कंप्रेसर कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। हाँ कुछ कुछ बाइक में जो डीकम्प्रेसर दिया गया है, डीकम्प्रेसर जो होता है वो हम लोग यानी कि कंप्रेसर को थोड़ा लो करता है। किस वक्त? जब हम लोग किक का उपयोग करते हैं, जब थोड़ा टाइट लगता है, इंजन उल्टा घूमने का उपयोग करता है, उसी दौरान डीकम्प्रेसर हम लोग का मदद करता है, थोड़ा वाल्व हम लोग को लीकेज कर देता है। उससे क्या होता है, इंजन फटाफट स्टार्ट हो जाता है। तो डीकम्प्रेसर अगर ख़राब हो जाएगा तो हल्का कंप्रेसर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, सेल्फ घुमा सकेगा। तो आप लोगों को उसी वक्त क्या करना है,
सेल्फ को बदलना है, ठीक है। दाम जितना भी रहे वरना आपका बाइक जो है सही नहीं होगा। फ्यूल पम्प का कीमत 5,000 है, 5,000 रुपया कस्टमर लगा पाएगा? नहीं, ये नहीं देखना है। अगर कस्टमर 5,000 रुपया लगाते हैं और बाइक सही हो जाता है ना, पहली बार उसको भारी लगेगा कि 5,000 खर्चा कर दिया भाई साहब ने, लेकिन बाइक जो है 1 महीना बाद जब चलेगा ना तो उसको पता चलेगा नहीं भाई साहब के अंदर कुछ नॉलेज है, बाइक मेरा सही से ठीक कर दिया है, 5,000 लगाया लेकिन बाइक सही हुआ है। तो ऐसा सोच आप लोग को रखना है। और कोई भी इस पार्ट्स आप लोग को लोकल नहीं लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक से लेके इंजन तक। आप क्लच के भी लगा सकते हैं, स्पार्क प्लग का भी लोकल मत लगाइएगा, नहीं। इंजन में जितना भी पार्ट्स दिया गया है सभी पार्ट्स को आप लोगों को जेन्युइन डालना है। इस गाड़ी में खासकर दिखाओ original हुंडा की बाइक में आप लोगों को कभी भी BS6 बाइक में नहीं लगाना है। हुंडा की जो सेल्फ सिस्टम होता है ना, ACG सिस्टम होता है, उसमें अगर आप लोग गलती से थोड़ा सी भी करेंगे तो आपका ACM कट जाएगा, issue खराब हो सकता है। इशू खराब हो जाएगा उसका। मैंने काफ़ी खुद बाइक में देखा है, नया इशू हमने लगाया, 5 किलोमीटर भी नहीं चलाया, बाइक कट गया है इशू। उस वक्त क्या करेंगे? आपको ही पैसा देना पड़ेगा, बोलेगा कि सर आपने तो लगाया जेन्युइन, ठीक है, आपको ही देना पड़ेगा। लेकिन छोटा मोटा चीज़ जो होता है हम लोग को बहुत मायने रखता है। हुंडा SP के लिए खास करके हम आपको बताते हैं, कुछ ऐसा चीज़ आप लोग को देखना है। जब भी आप लोग को ACM नया लगाए ना, आप एक बार इग्निशन स्विच चेक करें। कैसे चेक करेंगे? हुंडा SP बाइक में ये सर स्प्लेंडर प्लस स्प्लेंडर प्लस का कोई बात नहीं सर, 4 बार इसमें 4 वायर हैं। तो इसमें 2 वोल्ट 2 वायर में आप लोगों को 12-12 वोल्ट करके यानी कि इनपुट आएगा, बराबर। जब भी इसमें आप लोग इग्निशन ऑन करेंगे तो 4 वायर में वोल्टेज आएगा, बराबर। तो अगर आप लोगों के बाइक में इग्निशन लाइन की समस्या हो रहा है, फ्यूल पंप नहीं चल रहा है, तो उसी दौरान फ्यूल पंप के इसमें आप लोगों को पहले ये देखना है तो 2 वायर पे हम लोगों को 12 वोल्ट सही से मिल रहा है कि नहीं, बराबर। अगर एक वायर में वोल्टेज मिल रहा है तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बताइए? इसमें जब आप लोग शॉर्ट करेंगे ना तो 4 वायर में वोल्टेज जाएगा, आउटपुट जाएगा 2 वायर में और 2 वायर में इनपुट। अगर एक वायर में इनपुट आ गया तो कैसे 4 वायर में वोल्टेज होगा? नहीं होगा। उसी दौरान 3 वायर में वोल्टेज हो जाएगा, है ना, तो काम नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप लोगों को पहले इनपुट वोल्टेज देखना है, 12 वोल्ट की सप्लाई यानी कि 12 वोल्ट। अब इग्निशन ऑन करेंगे 12 वोल्ट से, यानी कि चारों वायर में प्रोवाइड करेगा। अब ये क्या करेगा? अलग अलग जगह पर यानी कि जाएगा, अलग अलग जगह पर जाएगा। उसी दौरान आप लोग काम शुरू करेंगे। आप लोग को देखने को मिलेगा 4 वायर, 4 वायर का अलग अलग कोड होता है। एक होता है पीला में रेड, और एक होता है खाली रेड, और एक होता है यानी कि ब्लैक में रेड, और एक थोड़ा हम लोग का ब्लू हल्का जैसा है। तो मेन जो रेड कलर की वायर है वो यानी कि डायरेक्ट बैटरी से आएगा, डायरेक्ट बैटरी से वोल्टेज आएगा। अगर आप लोगों के बाइक में कोई भी प्रॉब्लम हो, इग्निशन लाइन यानी कि फ्यूल पंप की समस्या, तो आप लोगों को इग्निशन स्विच में जाना है और वहाँ आप लोगों को बैटरी से डायरेक्ट DC वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये कोई फ्यूज बॉक्स होकर नहीं आएगा। ये जो रेड कलर की वायर है डायरेक्ट आएगा, एकदम हमेशा वोल्ट रहेगा, इग्निशन बंद रहे या ऑन रहे। इसमें आप लोगों को 12 वोल्ट देखने को मिलेगा खाली रेड में। अब आते हैं रेड में पीला, यानी कि ये कलर देख लीजिए, रेड में पीला, इसमें वोल्टेज आएगा फ्यूज बॉक्स होकर। अगर फ्यूज बॉक्स अगर कट जाएगा तो यहाँ वोल्टेज फिर भी नहीं आएगा। अब जब भी आप लोग ऑन करेंगे तो ब्लैक में जो एक रेड है और ब्लैक में हल्का ब्लू, वो सब अलग अलग जगह में जाएगा। बाइक के पास जाएंगे, उसी दौरान आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया जाएगा जो कौन सा वायर कहाँ पे जाएगा। इसके ऊपर आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे। बाइक पर नहीं जाएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। आप लोगों को ये जानना है जो इग्निशन स्विच पर हम लोग का अगर बाइक में यहाँ वोल्टेज ना आएगा तो आप लोग को एक पहले आप लोग को बताया था, अब आप लोग को प्रैक्टिकल बताएंगे। तो जब भी सर आप मल्टीमीटर एक ज़रूरत होगा, मल्टीमीटर किसी पास है? शुक्रिया, दे देता हूँ 2 मिनट। मल्टीमीटर में यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा 20। इससे हम लोग यानी कि वोल्ट माप सकते हैं, ठीक है, यानी कि AC वोल्टेज भी यहाँ बाइक की माप सकते हैं, यानी कि बैटरी चार्ज लेके तक। और मेन 2 पॉइंट होता है हम लोग का, एक बीप मोड, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी, और एक होता है हम लोग का ओम्स। जो 200 ओम्स है ना,
यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो भी माप सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज के लिए 20 पर, ओके। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ इग्निशन स्विच पर आते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। आ रहा है बराबर, दोनों वायर में वोल्टेज मिल गया। और ये दोनों वायर में आप लोगों को अभी वोल्टेज नहीं शो कर रहा है, देखो नहीं शो कर रहा है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ वोल्टेज लाना है। कैसे? अगर यहाँ दो वायर में वोल्टेज नहीं आएगा तो आप लोगों को टैंकी खोलना है, टैंकी से वायरिंग तक इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। कैसे चले मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ हम लोग को ज़रूरत होगा बीप मोड की। तो चलिए कॉन्टिन्यूटी मोड पे जाते हैं, वहाँ रेड कलर में एक वायर लगाओ। इसमें बीप बजेगा। बैटरी का जो ग्राउंड है, सॉरी पॉजिटिव पोल है, इस पे हम लोग को लगाना है। आ रहा है ना? मैंने क्या बोला था, इसका कॉन्टिन्यूटी आना चाहिए। क्यों? ये जो वायर है डायरेक्ट बैटरी से जाएगा, यानी फ्यूज बॉक्स होके नहीं, डायरेक्ट जाएगा। ये फ्यूज बॉक्स के साथ कोई भी संपर्क नहीं है। फ्यूज बॉक्स के साथ संपर्क है रेड में जो येलो कलर की वायर है, उसका वायर मैं आपको दिखाता हूँ। उसका कॉन्टिन्यूटी भी आप लोगों को मिलेगा इस बॉक्स पर। दूसरा मल्टीमीटर ले लेंगे, उसका बैटरी डाउन है। देखते हैं, देखिए एलो में रेड जो है ना, ये डायरेक्ट वहां पे जाएगा और चार्जर में भी जाएगा। इसके बाद आगे बताएंगे।